बिहार में नई सरकार की आगाज हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। देखिए, बिहार में बीजेपी और जदयू यानी नीतीश एक साथ फिर दिखने लगे हैं और महागठबंधन का छोड़ने का कारण क्या है वो तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था बीजेपी कार्यालय के पास। नीतीश कुमार पर कभी भी शक का दावा करने वाले शख्स आज वो सच हो गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जब सारे विपक्ष को एक कर रहे थे तो उस समय आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इनके समर्थन में आए और आने के बाद नीतीश कुमार गच्चा दे दिए। इसी बात को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे पास आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बिहार के हैं ज्योति जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर आपका कहा हुआ सच हुआ तो केजरीवाल फिर साथ क्यों गए थे? केजरीवाल साथ कहाँ गया था? वहाँ पर तो सभी लोग INDI में तो साथ थे ना, सब लोग साथ थे। नीतीश बाबू भी साथ थे। मेरा केजरीवाल साहब पर सवाल थोड़ा ही था। मैंने केजरीवाल साहब को आगाह किया था कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में पटना में बैठक हो रही है वो नरेंद्र मोदी जी का एक शागिर्द है, चेला है। वो पूरी शरीर नीतीश कुमार का है लेकिन आत्मा नरेंद्र मोदी का ही उसमें धड़कता है। आपका साफ तौर से कहना है, फिर से आप वही बयान दे रहे हैं पिछले बार की तरह। हालांकि आपकी बात सच हुई है लेकिन एक बयान फिर आप कह रहा है कि महागठबंधन में थे तो वो बीजेपी के ही एजेंट थे। बिल्कुल थे। अब क्या इसके लिए सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है क्या कि एजेंट नहीं भी थे? जिस तरह से इन्होंने बिहार की मर्यादा को शर्मसार किया है, जिस तरह से एक राजनीतिक विश्वसनीयता खतरे में आई है बिहार ने, मैं तो इतना मतलब राजनीति में गलत शब्दों का प्रयोग का आचरण नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ बिहार ने आर्यभट्ट दिया था, चाणक्य दिया था, चंद्रगुप्त दिया था, अशोक दिया था। पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक वेश्या का रूपांतरण हुआ है राजनीति में, जो कि शब्द मर्यादित शब्द नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यक्ति पर इस शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो शब्द भी छोटा पड़ जाए। नहीं, उन्होंने तो कहा कि महागठबंधन में जंगल राज था इसीलिए चला है। उस समय क्या जंगल राज नहीं था? इस व्यक्ति को पता नहीं है। अभी आप नीतीश कुमार से पूछेंगे कि सूर्य उदय हो रहे हैं या अस्त हो रहे हैं, अगर कुर्सी मिलना होगा तो वो बोलेंगे नहीं सूर्य उदय हो रहा है। इस व्यक्ति को कुर्सी के सिवा कभी बिहार दिखा ही नहीं। आज में बिहार में बेरोजगारी, आज बताइए ना भाई किस स्थिति से बिहार गुजर रहा है। बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों का मुकदमा वापस ले लिया जाता है राजनीतिक लाभ के लिए। 7 लाख मुकदमे दर्ज हैं बिहार में शराब पीने के जुर्म में। 7 लाख लोग अपराधी बताए गए हैं। बताइए ये व्यक्ति कहाँ तक जाएगा अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए? आखिर ये बिहार का दुर्भाग्य है। और अब हम पार्टी लाइन पे हैं। आज पार्टी को भी मैंने सिद्ध करके बताया कि राजनीतिक में, पार्टी में वैसे लोगों का स्थान होना चाहिए जो राजनीतिक दूरदर्शिता को प्रदर्शित करे। जो बात बोलता है, मैंने 6 महीने पहले बोला था, आवाज़ ये सच हो गया। तो मैं अपने आप को इस योग्य समझता हूँ और आगे आम आदमी पार्टी का जो भी राजनीति होगा वो सड़क पर होगा और हम लोग सड़क पर इनके विरोध में दिखेंगे और एक एक कमियाँ इनका उजागर करेंगे। INDI गठबंधन में केजरीवाल बने रहेंगे? इंडिया गठबंधन में केजरीवाल बने रहेंगे। हम लोग इनके विपक्ष की राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की राजनीति है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम लोग इनसे टूटने वाले नहीं हैं। हमारे तमाम नेता को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल में डाला जा रहा है। हम लोग जेल से भी राजनीति करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई जम करके रहेगी। हम लोग दलाल प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं कि सुबह में इधर रहेंगे और शाम में उधर रहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर केस हुआ था, बीजेपी पे साफ तौर से निशाना साधे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी का खेल ED, और इसके बाद बिहार में CM नीतीश ने धोखा दिया। जब एक मंच पर विपक्ष को लाया, मंच पर एक साथ लाने के बाद नीतीश ने पलटी मार दिया। इस पे केजरीवाल की पार्टी भी गर्म है और नीतीश सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। यानी यूँ कहिए NDA के साथ जब जदयू है तो दोनों के खिलाफ अब मोर्चा खोलने के लिए आम आदमी पार्टी बिहार में तैयारी कर रही है।